जवानी जिसमें हमें थोड़ी संभलने की जरूरत है, और समय जो परमात्मा ने हमको दिया उस समय को साधने की जरूरत है। ये तीनों जब चले गए, ये तीनों जब समाप्त हो गए, जब हमारे बीच में से निकल गया, बचपन भी चले गया, जवानी भी चली गई और समय भी जब निकल गया, तब समझ में आया कि हमने बहुत कुछ गंवा दिया। हमारा बहुत कुछ चले गए और बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया, सिराने मौत हंसती। हमारा बचपन जब चले गया, जवानी जब संपूर्ण चली गई, अधेड़ी आ गई, अधेड़ी भी निकल गई और आया बुढ़ापा, और उस बुढ़ापे में हमें पूर्व के समय का स्मरण आया। उस बुढ़ापे में हमें पूर्व के समय का स्मरण रहने लगा कि वो पूर्व का समय हमारा ठीक था, हमारी वो जवानी, हमारा वो बचपन, हमारा वो समय श्रेष्ठ था। प्रत्येक संसार का मनुष्य, प्रत्येक संपूर्ण विश्व का जितना मानव ये कथा को सुन रहा है, कई देशों में ये कथा चल रही है। भारत की भूमि पर तो ये कथा आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से चली रही है, पर कई देशों में आस्था चैनल के माध्यम से ये कथा चल रही है। संपूर्ण विश्व इस कथा को सुन रहा है। चौदह वर्ष का वनवास जब माता जानकी जी, मेरे राम जी वापिस आए, एक सोने के मृग की तृष्णा में, एक स्वर्ण मृग की तृष्णा में 14 वर्ष के वनवास को हरण होना, एक स्वर्ण मृग की तृष्णा। 14 वर्ष के वनवास के बाद मालूम पड़ा कि सोने का तो मृग होता ही नहीं। सोने का मृग होता है? और जम के तो बोलो नहीं। 14 वर्ष के वनवास के बाद मालूम पड़ा कि सोने का मृग होता ही नहीं है। 14 वर्ष के बाद मालूम पड़ा कि स्वर्ण का मृग नहीं होता। उसी तरह हमारा पूरा जीवन ही ये सोचने में निकल जाता है कि अब 15 दिन के बाद अच्छे दिन आ जाएंगे, 2 दिन के बाद मेरा अच्छा समय आ जाएगा, 1 दिन के बाद मेरा अच्छा समय आ जाएगा, 8 दिन के बाद मेरा अच्छा समय आ जाएगा, 14 दिन के बाद मेरा अच्छा समय आ जाएगा। बस अभी मेरी थोड़ी टेंशन चल रही है, 8 दिन के बाद मेरी टेंशन समाप्त हो जाएगी। हम पूरी जिंदगी ये सोचते रहे कि मेरा अच्छा समय अब आने वाला है, मेरा अच्छा वक्त अब आने वाला है, मेरा वक्त बदलने वाला है, मेरा समय बदलने वाला है। हम पूरी उम्र ये सोचते 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 अर्थी पर जाकर लेट जाते हैं, पर वो अच्छा वक्त हम पकड़ नहीं पाते। शिव महापुराण की कथा कहती है, आज का जो समय है, अभी का जो समय है, अभी की जो घड़ी है, अभी का जो पल है, अभी का जो नक्षत्र है, आज का जो दिन है, उससे अच्छा कोई समय नहीं हो सकता। उसको अच्छा जीने का प्रयास है। आज से अच्छा समय कौन सा हो सकता? सोने के मृग का इंतजार करते रहे और बाद में मालूम पड़ा कि सोने का मृग तो होता नहीं है। उसी तरह अच्छे दिन का इंतजार करते रहे कि बस 8 दिन बाद मैं दुकान चालू करूंगा, अब अभी यार मुहूर्त नहीं है, अभी यार घड़ी अच्छी नहीं है, अब यार पल
अभी यार समय अच्छा नहीं है, अभी नक्षत्र अच्छा नहीं है, अब ये घड़ी अच्छी नहीं चल रही, ये समय अच्छा नहीं चल रहा। शंकर भगवान का जो भक्त होता है ना, शंकर की आराधना करने वाला होता है, शिव की उपासना करने वाला होता है, वो समय को मूल नहीं मानता। वो ये मानता है कि शंकर को एक लोटा जल चढ़ाओ, वो जल अपना आचमन करो, उस जल का भाग थोड़ा सा अपनी दुकान पर लेकर जाओ और आज ही अपनी दुकान का मुहूर्त करो। आज से बढ़िया कोई मुहूर्त हो नहीं सकता। भगवान का नाम लेने के लिए मुहूर्त का इंतजार न करें। इंतजार कर रहे हैं। अभी कुरूद में कथा चल रही है, कई लोग इंतजार कर रहे होंगे कि अमलेश्वर की कथा सुनेंगे, अपने पास में हो, और मालूम पड़े घर में कोई काम अड़ गया, मालूम पड़े कि कोई परेशानी अड़ गई, मालूम पड़े कि कहीं जाना पड़ गया, 4 मेहमान घर में आ गए, कैसे सुन जो आज मिल गया, जो अभी मिल गया, जो अभी प्राप्त हो गया, जो अभी मिल गया, जो आज प्राप्त हो गया, जो अभी मिल गया, जो आज का समय है, जो आज का पल है, जो आज की घड़ी है, आज का जो समय है, उससे बढ़कर कोई समय नहीं हो सकता। आज से अच्छा कोई मुहूर्त नहीं हो सकता। हमारे यहाँ तो शास्त्र कहता है कि काल करे सो, जम के बोलो जरा, काल करे सो आज करे सो, अब पल में प्रलय हो जाएगा, शिव नाम जपेगा। जो समय तुम्हें मिल गया उसका प्रयोग नहीं करना। बेकार काम करना है उसमें देरी करनी। किसी को गाली देना है ना, तो सोच कर रखना मैं इसको कल गाली दूंगा। किसी को अपशब्द कहना है ना, सोच कर रखना कि मैं इसको कल अपशब्द कहूंगा। किसी को आड़ा टेढ़ा कहना है तो सोच कर रखो कि मैं इसको आड़ा टेढ़ा कल कहूंगा। कुछ अच्छा करना है, भगवान का नाम लेना है तो अभी करना। पुण्य करना है अभी करना। गौ माता को रोटी देना है अभी दे। किसी प्यासे को पानी पिलाना है अभी पिलाना। किसी भूखे को भोजन कराना है अभी करना। किसी दीन की रक्षा करना है अभी। अच्छा काम आज की आज कर और बेकार काम 1-2 दिन के। सास से लड़ाई हो गई, थोड़ा सा सास ने कुछ शब्द कह दिया, कुछ आड़ा टेढ़ा बोल दिया, कोई बात नहीं। तुम अपने ऊपर कंट्रोल रखो और ये विचार करो कि इसका जवाब मैं 2 दिन बाद दूंगा। मैं लड़ूंगी तुमसे 2 दिन के बाद। अब 2 दिन के बाद कोई लड़ाई होगी क्या? जम के तो बोलो जरा। थोड़ी सी देर का जो क्रोध होता है ना, उस पर अगर कंट्रोल करा जाए तो बाकी का जो समय होता है ना, वो सुख से निकल सकता है। थोड़ा सा सास कहती है मैं बड़ी हूं, बहू कहती है मैं भी बड़ी हूं, और दोनों का ईगो, दोनों का अहंकार आमने सामने अड़ जाता है, जिसके कारण बस पूरा घर का स्नेह से पूरा घर बर्बाद हो जाता है। अच्छा कर्म करने के लिए आज का प्रयास, बेकार कर्म करना है तो उसको टाल दो। सोने का जैसे मृग नहीं होता, उसी तरह
इंतजार करते रहे कि सोने का मृग होता है, सोने का मृग होता है, और सोने के मृग के चक्कर में 14 वर्ष के बाद मालूम पड़ा कि ये सोने का मृग तो होता ही नहीं है। उसी तरह अंत समय में जब बुढ़ापा आ गया, अंतिम अवस्था में जब हम अर्थी के करीब में पहुंच गए, अंतिम अवस्था में जब हम मृत्यु के करीब में पहुंच गए, तब मालूम पड़ा कि हम तो सुख ढूंढते रहे, हम तो खुशियां ढूंढते रहे कि 15 दिन के बाद सुख आएगा, 4 दिन के बाद सुख आएगा, 8 दिन के बाद सुख आएगा, 9 दिन के बाद सुख आएगा, 10 दिन के बाद सुख आएगा। हम सुख को ढूंढते 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 हमारा समय निकलता चले गया और हम उस सुख से वंचित रह गए। वो सुख हमारे करीब में नहीं पहुंचा, वो सुख आनंद हम नहीं ले पाए, वो सुख हमें प्राप्त नहीं हुआ, उस सुख का आनंद हमें नहीं हुआ, उससे हम वंचित रह गए, वो सुख हमसे दूर रह गया, दूर। इसलिए काल करे सो आज, आज करे सो अब, प्रलय हो जाएगा शिव नाम जपेगा, अभी की अभी, आज किया भगवान की विरल भक्ति को धारण करने का प्रयास। कई माताएं ऐसी बैठी हैं जो रोज मन में सोचती हैं कि मैं कल से मंदिर जाना चालू करूंगा। कई बच्चे ऐसे बैठे हैं जो रोज सोचते हैं कि मैं कल से मंदिर जाना चालू करूंगा। कई बेटियां ऐसी बैठी हैं जो ये सोचती हैं कि मैं कल से मंदिर जाना प्रारंभ करूंगा। कई भाई मेरे जीजा होने ऐसे बैठे हैं जो ये विचार करते हैं कि मैं कल से मंदिर जाना प्रारंभ करूंगा, पर वो कल के चक्कर में उनका कल कभी नहीं आता। कल कुछ काम आ गया, परसों के दिन जाऊंगा, परसों कोई काम आ गया, नरसों के दिन जाऊंगा, नरसों कोई काम आ गया, परसों के दिन जाऊंगा। ये विचार करते करते समय निकल गया। हम अच्छे समय की तलाश करते रहे और अच्छा समय आया ही नहीं। जब अच्छा समय नहीं आ रहा ना, तो उस समय को अच्छा बनाने का प्रयास करो। जिस दिन तुम ठान लोगे आज मुझे मेहनत करना है, जिस दिन तुम ठान लोगे कि आज मुझे कर्म अच्छा करना है, जिस दिन तुमने ठान लिया कि आज मेरे लिए सबसे अच्छा दिन है, भले पंचांग मत देखो कि मुहूर्त है कि नहीं, तुम तो अपने मन में ठान लो कि आज मेरे लिए सबसे अच्छा दिन है। सुबह उठा करो ना, जब प्रातः में उठते हो, उठते से ही, सुबह उठते से ही सबसे पहले जब पलंग पर उठकर बैठो, चाय पियो मत पियो, पानी पियो मत पियो, सुबह उठते से ही, बैठते से ही, पलंग पर जैसे उठ के बैठो वैसे तुम्हारे मन में एक भाव उत्पन्न कर लो कि मेरा भोलेनाथ मेरे साथ उठ गया है, मेरा भोलेनाथ मेरे साथ आज कदम से कदम मिलाकर चलेगा और आज मेरा भोलेनाथ मेरे साथ रहेगा और आज मुझे अच्छा काम करना है तो अच्छा काम होगा। श्रेष्ठ कर्म अपने आप हो। अपने भीतर ऐसा भाव उत्पन्न कर लो कि मेरा शंकर मेरे साथ में है, मेरा देवाधिदेव महादेव मेरे साथ में है, मेरा शिव मेरे साथ में है। समय निकल जाएगा ना, तब उसको याद कर कर रोना ही रहेगा। जब समय निकल जाएगा तब उसको याद कर कर केवल रोना रहेगा, केवल रोना। उस समय को पहचानना। बचपन निकल जाएगा तो भी रोना ही रह जाएगा बाद में कि मैंने अपना पूरा बचपन गंवा दिया। जवानी निकल जाएगी तब केवल रोना रह जाएगा कि मैंने अपनी पूरी जवानी गंवा दी। और बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंस। अंत समय में मृत्यु भी तुम्हारे ऊपर हंसेगी।
कि अपना बचपन गवाया, अपनी जवानी गवाई, अपनी अधेड़ी गंवा दी। अहम में, अभिमत्ता में, अहंकार में, नशे में तुमने अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर लिया। बुढ़ापा जब आएगा उस समय पर ना तुम्हारा जवाब देगी, तुम पड़े रहोगे और तुम अपना मुख से केवल चिल्लाते रहोगे। उस बचपन को अच्छा बनाना, उस जवानी को अच्छा बनाना, उस अधेड़ी को अच्छा बनाना। अभी हमने कल कथा में कहा था, सबसे पहली रोटी किसकी बनती है? जम के बोलो जरा, जम के। गाय की। सबसे पहले गाय के मुंह में जाती है क्या? नहीं जाती, आखिरी में जाती है। 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 12 बजे, 5 बजे, 6 बजे, तब गाय के मुंह में गई। अगर रोटी ताजी थी और गाय को दे देते तो कुछ बिगड़ जाता क्या? रोटी ताजी थी तब नहीं थी, रोटी जब कड़ली हो गई, चींटी पड़ गई, झिंगुर पड़ गया, पानी में गल गई, बेकार हो गई, सब्जी का टुकड़ा रखा उसमें कीड़े पड़ गए, तब जाकर रोटी तुमने गाय को दी। ताजी होती भगवान को दे देते। उसी तरह बचपन हमारा ताजा है, हमें अच्छे कर्म में लगाना चाहिए। जवानी हमारी ताजी है, हमें अच्छे कर्म में लगाना चाहिए। अधेड़ी हमारी ताजी है, हमें अच्छे कर्म में लगाना चाहिए। हमने भगवान को क्या दिया? अपना बुढ़ापा। अब हाथ पैर कांपने लगे, शरीर धूजने लगा, तब अपने बेटों से कहा मुझे कुरुत छोड़िया रे। बेटों ने पूछा कुरुत काहे के लिए जाना है? वहां पर कथा हो रही है शिव पुराण की, सियोर वाला महाराज आया है, मेरे को कथा सुनना है बेटा, मुझे कुरुत छोड़िया। अब आज के बच्चे एक कुत्ते को घुमाना पसंद करते हैं पर बुढ़ा बुढ़ी को घुमाना पसंद नहीं करते। कौन लेकर आएगा तुमको? आज कम से कम इस पूरे प्रांगण में, इस पूरी कथा के मंडप में आप अंदाजा लगा कर बैठिए, यहां पूरे मंडप के अंदर 50 से अंदर के लोग बैठे हैं, 50 से ऊपर वाले तो बहुत कम लोग बैठे पूरे मंडप में। कोई 25 साल का, कोई 20 साल का, कोई 15 साल का, कोई 18 साल का, कोई 30 साल का, कोई 35 साल का, कोई 40 साल का, कोई 45, कोई 50 तक के लोग ज्यादा बैठे, 50 के ऊपर के कम बैठे पूरे मंडप में। आज आपने अपना जीवन सुधार लिया। अब विचार करेंगे कि बुढ़ापे में हम भगवान के मंदिर जाएंगे, बुढ़ापे में शंकर के मंदिर जाएंगे, 1 लोटा जल चढ़ाएंगे, बुढ़ापे में हम शिव जी के पास जाएंगे, 1 लोटा जल चढ़ाएंगे, मालूम पड़े पांव साथ नहीं दे, घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, हाथ धूज रहे, नेत्रों से दिखाई नहीं दे रहा, कानों से सुनाई नहीं दे रहा, शरीर कांप रहा, और हम सोचें कि शिव जी के मंदिर जाएंगे। भोलेनाथ कहते हैं माँ बचपन तूने मुझे दिया है, जवानी तूने मुझे दी है, अधेड़ी भी तूने मुझे 1 लोटा जल चढ़ाया है, तो भगवान शंकर कहते हैं बुढ़ापे में तुझे मेरे मंदिर आने की जरूरत नहीं, मैं तेरे घर पर खुद तुझे 1 लोटा पानी पिलाने के लिए। तूने बचपन में मुझे जल चढ़ा दिया ना, तूने जवानी में मुझे जल चढ़ा दिया ना, तूने अधेड़ी में मुझे जल चढ़ाया है ना, मैं बुढ़ापे में तुझे पानी पिलाने के लिए आऊंगा, मैं स्वयं आऊंगा। तूने मुझे जल दिया है तो मैं तुझे जल दूंगा। तूने आज अपना कल सुधारा है तो कल परसों का मित्र, आज तूने मेरे लिए कुछ करा है तो मैं तेरे लिए करूंगा। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि आप अपने जीवन में एक लाइन, अपने जीवन में एक पर्चे में लिख कर रखो कि मैंने किसी को भोजन कराया, मैंने किसी को पानी पिलाया, मैंने किसी को दुख की घड़ी में साथ दिया, तो परमात्मा भी तुम्हारे को दुख की घड़ी में साथ देने के लिए तैयार खड़ा होगा, निश्चितता। जैसा हम कर्म इनको वापिस सनातनी बना दिया, हम कहेंगे इनको वापिस अपने धर्म में तो ला रहे हो, परंतु ये तो विचार करो कि अपना सनातन धर्म छोड़कर गए काय को थे, तुम्हारे लक्षणों से गए। ये अपना सनातन धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में काय को गए, उनसे पूछो कि अपना ही अपने को छोड़ देता है तो व्यक्ति दूसरे धर्म की ओर मुड़ता। अब ला रहे हो, हमने इतने लोगों का धर्म परिवर्तन कर दिया, हमने इतने लोगों का धर्म परिवर्तन कर दिया, पहले विचार करो कि गए क्यों, क्यों इतना कष्ट मिला कि चले गए।
उनको अपने भाई जैसा रखो, उनको अपने संबंधी जैसा रखो, उनको अपने हृदय में चांद के टुकड़े जैसा रखो। कोई धर्म बदल कर नहीं जा सकता। मेरा सनातन धर्म इतना मजबूत है, मेरा सनातन धर्म इतना मजबूत है कि कोई पलट कर नहीं जा सकता, कोई नहीं जाएगा पलट कर। पर आप चोट ना दीजिए, आप सनातन धर्म का धंधा नहीं बनाइए, बिजनेस ना करिए। भक्ति को भक्ति में ही रहने दीजिए, भजन को भजन में ही रहने दीजिए, स्मरण को स्मरण में ही रहने दीजिए। जिसने पत्र लिखा है मैं उनको साधुवाद देता हूं, मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी वाणी को कुरुद के पत्रकार जनमानस तक पहुंचा रहे हैं। अगर यहाँ पत्रकार बैठे हों तो मेरा निवेदन है, आप व्यासपीठ पर बेलपत्र लेने के लिए अभी के अभी, अगर पत्रकार बैठे हैं तो आ जाओ। हमारी वाणी को आपने जनमानस तक पहुंचाया, आओ पत्रकार आ जाओ, आ जाओ, आओ, साधुता है आप। आरंभ हुई कि नहीं, आपका चश्मे का नंबर ठीक हुआ कि नहीं, नेत्रों पर इस स्थान का महत्व है। ये गणेश और कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, शिवलिंग, शंकर के ऊपर जो जल गिरता है, शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, सामरीबारी, दौतली, देव, जिस पर शिवलिंग रखा है, ये पार्वती जी का हस्तकमल। और ये जो भाग है जहां से जल नीचे गिर रहा है, ये 33 कोटि देवी देवताओं की जो धर्म पत्नियां हैं उनका स्थान होता है, जहां से ये जल नीचे की ओर आता है। उस स्थान पर अपनी हथेली का स्पर्श कर अपने नेत्रों पर लगाना प्रतिदिन प्रारंभ करो। 25 दिन के बाद बात करेंगे कि नेत्र की रोशनी बढ़ती है कि नहीं। जांच भी कराना, डॉक्टर को दिखाना भी कि हमारी नेत्र की रोशनी का कितना अंतर है, जरा देखकर बताओ। जरा देखिए, और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा। इन नेत्रों पर लगाने का प्रयास है। ब्रह्मचित्त शिव भक्त, शंकर का वो वरदानी भक्त, शनि महाराज ने अपनी दृष्टि दे दी, तकलीफ आई, दुख प्रारंभ हुआ, कष्ट आना प्रारंभ हुआ। शनि जब अपनी दृष्टि देता है कष्ट आता है, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसपे शनि की दृष्टि नहीं पड़ेगी। का काम है शनि का अपना काम करना, ग्रहों का काम है उनको अपना करना है, वो करेंगे। शनि ने अपनी दृष्टि दी, ब्रह्मचित्त शिव भक्त की धर्म पत्नी का झगड़ा हुआ, और झगड़ा होते से ब्रह्मचित्त धर्म पत्नी चली गई अपने मायके। घर में 3 बेटे 2 बेटियां थी, वो भी अपने पिता से झगड़ा कर नाना के घर चले। अकेला ब्रह्मचित्त, और जब बुरा वक्त आता है ना, सब साथ छोड़कर चले जाते। धन के साथी सब होंगे, पैसे के साथी सब होंगे, तुम्हारे सुख के साथी सब होंगे, पर धन के हिस्सेदार होंगे, जमीन के हिस्सेदार होंगे, प्लाट के हिस्सेदार होंगे, पर तुम्हारे पाप का कोई हिस्सेदार नहीं होगा। तुम्हारे पाप का भोग तो तुम्हें अकेले को ही भोगना पड़ेगा, अकेले को भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगे। इसलिए फिर कहेंगे, मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना,
तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। धन के हिस्सेदार होंगे, प्रॉपर्टी के हिस्सेदार होंगे, प्लाट के हिस्सेदार होंगे, तुम्हारी सत्ता के हिस्सेदार होंगे, पर तुम्हारे पाप का कोई हिस्सेदार नहीं होगा। झूठ बोला उसका भुगतान तुम्हें करना है, पाप करा उसका भुगतान तुम्हें करना है। तुम्हें अपने पाप कर्म का स्वयं भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। कई लोग कहते हैं ये हमारी अर्धांगिनी है, हमारे पाप का आधा हिस्सा तो हमारी पत्नी भी भोगेगी। हम आपसे पूछें, खाना खाते हो? अरे बोलो तो जम के खाते हो? पत्नी अर्धांगिनी है ना? अरे बोलो तो जम के, पक्का? ठीक है। तुम कह रहे हो पत्नी हमारी अर्धांगिनी है, आधा हिस्सा इसका है, तो फिर एक काम करो, पति खाना खाए, पत्नी उसको टच करके बैठ जाए, पेट भराएगा। जम के बोलो जरा। पति समोसा खाए, पत्नी टच कर ले, पेट भराएगा। बोलो बोलो जम के जरा। नहीं, पति के कर्म का भोग पति को भोगना है, और पत्नी के कर्म का भोग पत्नी को भोगना है। बच्चों के कर्म का भोग बच्चों को भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगता। अपन खाना खाते हैं, अपना पेट भराता है, अपना सिर दुखता है, अपने को टेबलेट खाना पड़ती है, अपने को खांसी आती है तो अपन को खांसना पड़ता है, अपने को छींक आती है तो अपन को छींकना पड़ता है, अपने को प्यास लगी अपने को पानी पीना पड़ता है। तो पाप अपन ने करा है तो भोगना भी अपने को ही पड़ता है, कोई दूसरा नहीं भोगना। कोई नहीं भोगने वाला, अपने को अकेले को भोगना। जब हॉस्पिटल में पड़े रहते हो ना, तब मालूम पड़ता है कि क्या स्थिति।